समुद्र अनंत सौंदर्य का एक कैनवास, पर इस नीले पर्दे के पीछे छुपा है एक अथाह आदिम डर। वो डर जो लहरों के रूप में किनारे आता है। वो लहरें जो न सिर्फ आपको भिगोती हैं बल्कि आपके होश उड़ा देती हैं। आज हम तो उसकी आवाज ऐसी थी जैसे 100 रेलगाड़ियां एक साथ पटरी से उतर गई हो। 30 फुट की ऊंचाई से टकराने पर उसने बीच के सारे टेंट, आइसक्रीम स्टॉल, सर्फबोर्ड और यहां तक कि छोटे वाहन भी उठा लिए। जो उस लहर के बीच में फंस गए, उन्हें पता भी नहीं चला कि वे कहां थे। यह पानी का एक ऐसा जल्लाद था जो सब कुछ निगल गया और अपने पीछे छोड़ गया सिर्फ मिट्टी, मलबा और एक भयानक चुप्पी। लहर 2, थाईलैंड का सुनामी बीच, साल 2004। यह मंजर कोई भूल नहीं सकता। समुद्र किनारे बच्चे रेत के किले बना रहे थे, लोग कॉकटेल पी रहे थे। तभी एक अकल्पनीय घटना हुई, पानी पीछे हटने लगा। सिर्फ कुछ फुट नहीं, बल्कि सैकड़ों मीटर। जहां अभी अथाह जल था, वहां अब मछलियां तड़प रही थीं, सीपियां खुली पड़ी थीं और दूर क्षितिज तक पानी कीचड़ के साथ सूखा दिखाई दे रहा था। लोग हैरान थे, कुछ तो आगे बढ़ गए ये नजारा देखने। उन्हें नहीं पता था कि यह प्रकृति की सबसे खतरनाक निशानी है, सुनामी की चेतावनी। यह एक धोखेबाज शांतिकाल था, तूफान से पहले की चुप्पी। कुछ ही मिनटों में पानी वापस लौटा। लेकिन वह पानी नहीं था, वह था एक गहरे भूरे रंग का पर्वत, जिसकी चोटी पर सफेद झाग मौत का संदेश दे रहा था। उसकी रफ्तार किसी बुलेट ट्रेन से कम नहीं थी। आवाज गूंजती हुई समुद्र की गर्जना। लोगों ने भागना शुरू किया, चीखें आसमान चीर रही थीं, पर ये लहर पूरे के पूरे पेड़, गाड़ियां और मकानों की छतें अपने साथ लिए आ रही थी। यह महज पानी नहीं, ईंटों, लोहे और इंसान की बेबसी का मिश्रण था। जो उस दिन बच गए, वे आज तक उस भयानक आवाज को नहीं भूल पाए, जब अरबों गैलन पानी का पहाड़ सभ्यता को रौंदता हुआ शहर में घुस गया। वह आवाज मौत की सबसे ऊंची गर्जना थी। 3. हवाई का ब्लैक वेव बीच। हवाई धरती का स्वर्ग। यहाँ की लहरें सामान्य तौर पर फिरोजी नीली और चमकीली होती हैं। पर कोना बीच पर एक रात कलोआ ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद सब कुछ बदल गया। समुद्र काला हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह ब्लैक वेव है, एक ऐसी रहस्यमय लहर जो तब बनती है जब ज्वालामुखी का राख और सूक्ष्म कण पानी में मिल जाते हैं। ये लहर सघन, भारी और जहरीली लगती है। रात में ये और भी डरावनी हो जाती है। जब लहरें टूटती हैं, तो राख के कण आपस में रगड़ खाते हैं, जिससे उनमें एक अजीब सी हरी काली चमक पैदा होती है, जैसे समुद्र की आत्मा चमक रही हो। लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब आप सुनते हैं इसकी आवाज। ये सामान्य लहरों का शोर नहीं है, बल्कि एक धीमी, भारी घर्षण की आवाज है, जैसे रेत पर कोई विशालकाय सांप रेंग रहा हो। स्थानीय कथाएं कहती हैं, जो इस काले पानी में गया, वह कभी वापस नहीं आया। ऐसा माना जाता है कि राख और भारीपन के कारण लहर की वापसी की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, और यह अपनी चपेट में आए हर जीव को गहरे समुद्र में खींच लेती है। आज भी जब तूफान आता है, तो लहरों की गूंज में कुछ लोगों की अंतिम चीखें सुनाई देने की बात कही जाती है, जो इस ज्वालामुखी के प्रेत द्वारा निगल लिए गए थे। 4. जापान की साइलेंट वेव। ये लहर सबसे अधिक मानसिक डर पैदा करती है, क्योंकि यह आती है बिना आवाज के। जापान के कुछ गुप्त तटों पर मछुआरों ने कई बार इसका अनुभव किया है। कोई गर्जना नहीं, कोई हलचल नहीं, पानी का रंग भी सामान्य रहता है। बस अचानक तट से दूर समुद्र का स्तर तेजी से ऊपर उठता है। यह ऐसा है जैसे आप किसी कांच के बर्तन में पानी भर रहे हो, कोई शोर नहीं, बस पानी का स्तर ऊपर ऊपर और ऊपर होता जाता है। और फिर यह पानी की ऊंची, शांत चादर तट को बहा ले जाती है। यह अपने साथ लोगों को खींचती है, नावों को उठाती है, पर आप अंतिम क्षण तक भागने की आवाज भी नहीं सुन पाते। वैज्ञानिक इसे अंडर वाटर शॉक या भूकंप के कारण बनने वाली धीमी, लंबी लहर मानते हैं। लेकिन स्थानीय मछुआरों का डर अलग है। उनका कहना है कि यह समुद्री आत्माओं की लहर है, जो हर 100 साल में एक बार आती है अपने शिकार लेने। वे कहते हैं कि यह लहर जानबूझकर शांत रहती है, ताकि इंसान को पता ही न चले और वह आसानी से अपने अंतिम पल तक काम करता रहे।
यह सन्नाटा ही इसका सबसे बड़ा हथियार है, यह मृत्यु का चुपचाप आगमन है। लहर 5, ऑस्ट्रेलिया का रिवर्स वेव बीच। न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया का यह मंजर हर तर्क को पलट देता है। यह लहर समुद्र से नहीं, बल्कि तट से समुद्र की ओर जाती है। लोगों ने देखा कि अचानक पानी किनारे से उठकर समुद्र में भाग रहा था। यह एक सामान्य रिप करंट से कई गुना बड़ा और शक्तिशाली था। ऐसा लगता था जैसे किसी अदृश्य दैत्य ने समुद्र को अपनी ओर खींच लिया हो। रेत के किनारे खड़ी नावें, बच्चों के खिलौने, यहाँ तक कि किनारे पर बैठी गाड़ियां भी अचानक समुद्र की ओर बहने लगीं, जैसे धरती पर गुरुत्वाकर्षण पलट गया हो। यह पानी का एक अंतिम तीव्र आउटफ्लो था। और फिर आया सबसे बड़ा डर, रिवर्स इम्पैक्ट। जब वह सारा खींचा हुआ पानी वापस लौटा, तो वह एक विशाल, तेज और अदम्य लहर बन चुका था। यह सामान्य लहर नहीं थी, यह एक पानी का पलटवार था। इसने नावें, गाड़ियां और लोगों तक को अपने साथ उठा लिया और वापस किनारे पर पटक दिया। यह एक दोहरी मार थी, पहले पानी ने आपको समुद्र की ओर खींचा, और फिर लौटकर आपको किनारे पर चोट पहुंचाई। एक वायरल वीडियो में सिर्फ एक ही आवाज थी, एक पर्यटक की आवाज, जो किसी डरावनी फिल्म की तरह चिल्ला रहा था। समुद्र खूबसूरत है, पर उसकी लहरें कभी कभी चेतावनी नहीं देती, सिर्फ सजा देती हैं। अगर आप कभी भी बीच पर हो और समुद्र अचानक तारांकन असामान्य रूप से शांत हो जाए, तारांकन पानी पीछे हटने लगे, या तारांकन लहरें काली, मटमैली या शांत लगे, तो रुकना मत, बहस मत करना, तस्वीरें मत लेना, भाग जाना, क्योंकि शायद अगली लहर तुम्हारे लिए ही आ रही हो, और तुम भागने की आवाज भी न सुन पाओगे।